The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with forensic classes by Diksha and make your net forensic exam dreams come true. Download the app now. Before starting today's class, a quick reminder that we have an application. एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं. आप प्ले स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं एंड ऐप स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं. जैसे आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे आपको लॉगिन करना होगा. लॉगिन करने के बाद आप स्टोर पर क्लिक कर सकते हैं. स्टोर में आपको कोर्स लिस्ट मिलेगी. इस कोर्स लिस्ट में से आप अपना डिजायर्ड कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं एंड एनरोल कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फोरेंसिक साइंस नेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फोरेंसिक साइंस नेट का कोर्स सेलेक्ट करूंगी. अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं यूजीसी नेट क्रिमिनोलॉजी का कोर्स सेलेक्ट करूंगी. अगर मैं मास्टर्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ, मुझे सेमेस्टर क्लासेस चाहिए तो मैं सेमेस्टर क्लासेस का कोर्स चूज करूंगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यूजीसी नेट फोरेंसिक साइंस की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फोरेंसिक साइंस का कोर्स चूज करूंगी. अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं क्रिमिनोलॉजी का कोर्स चूज करूंगी. इसके अलावा सेमेस्टर क्लासेस भी अवेलेबल है एंड फोरेंसिक के फील्ड में जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, बीएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के कोर्सेज भी अवेलेबल है. इसके अलावा साइंटिफिक ऑफिसर, साइंटिफिक असिस्टेंट के कोर्सेज भी अवेलेबल है. तो आप अगर किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं फोरेंसिक साइंस या क्रिमिनोलॉजी के फील्ड से, तो वो सारी की सारी क्लासेस आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेंगी हमारे एप्लीकेशन पे. तो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं. Forget to download our application and start your preparation with us. So basically we have two types of courses in our application, video lecture course and study material course. So video lecture course में आपको सारी की सारी चीजें मिलती हैं. वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ, स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एवरीथिंग. स्टडी मटेरियल कोर्स में आपको सिर्फ और सिर्फ स्टडी मटेरियल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और मॉक टेस्ट मिलते हैं. वीडियो लेक्चर्स उसमें इंक्लूडेड नहीं होते हैं. So that's the basic difference between video lecture course and study material course. So it's clear now. You can join these classes according to your preparation and start preparing with us. यूरिन क्या है? यूरिन कैन बी डिफाइंड एज द लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट. तो क्या है हमारी बॉडी का जो यूरिन है? इट इज़ अ लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट. तो हमारी बॉडी में जो भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस बनते हैं या कुछ टॉक्सिक केमिकल्स या कुछ टॉक्सिक वेस्ट जो क्रिएट होते हैं, वो हम यूरिन के हेल्प से अपने बॉडी से एक्सक्रीट करते हैं. तो यूरिन एज अ एक्सक्रीटरी मटेरियल जो कि एक वेस्ट प्रोडक्ट है, हमारी बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट है. और इस वेस्ट प्रोडक्ट एज सच इट इज़ नॉट अ वेस्ट प्रोडक्ट. विद द हेल्प ऑफ यूरिन वी एक्सक्रीट वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ आवर बॉडी. तो जो ये लिक्विड मैनर में होता है, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट सीक्रेटेड बाय द किडनीज. इनका फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? किडनीज में होता है. तो जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, जो हमारा ब्लड मीडियम है, वो ट्रांसपोर्ट का मीडियम है. इधर वो न्यूट्रिएंट्स सप्लाई कर रहा है या फिर जो बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज़ हैं या जो सेल्स हैं या जो ऑर्गन्स हैं उनसे एक्सक्रीटरी मटेरियल ट्रांसपोर्ट कर रहा है. तो जब ब्लड किडनीज में जाता है तो वो फिल्टर होता है. किडनी फिल्ट्रेशन का प्रोसेस करती है और फिल्ट्रेशन में क्या होता है, जो एक्सक्रीट करने वाला मटेरियल है वो वेस्ट मटेरियल एज अ यूरिन से एक्सक्रीट हो जाता है और किडनीज इन्वॉल्व होती है इसमें. तो यूरिन अगर आपने डिफाइन करना है तो वो एक लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट है सीक्रेटेड बाय द किडनीज और फॉर्मुलेटेड बाय द किडनीज. ये कैसे बनते हैं? सेलुलर मेटाबॉलिज्म. जब हमारा सेलुलर मेटाबॉलिज्म होता है, ये स्कूल में पढ़ा हुआ होगा ये सारा प्रोसेस. जब हम कोई भी फूड इंजेस्ट करते हैं हमारी बॉडी में, हमने कुछ खाया तो वो ब्रेक डाउन होता है, मेटाबॉलिज्म होता है. मेटाबॉलिज्म होने के बाद उसके न्यूट्रिएंट्स हमें मिल जाते हैं और हमारे बॉडी के जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो हमारी बॉडी से बाहर एक्सक्रीट हो जाते हैं. तो ये जो मेटाबॉलिज्म होता है, तो सेलुलर मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस से ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है इट क्रिएट्स. तो जो सेलुलर मेटाबॉलिज्म है उससे प्रोड्यूस होने वाला वेस्ट प्रोडक्ट है दैट आर नीडेड टू बी क्लियर्ड. वो हमारी बॉडी में कुछ यूज़ के नहीं है, यूजफुल नहीं है. दैट्स वाई वी नीड टू एक्सक्रीट देम फ्रॉम आवर बॉडी, फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम. जैसे मैंने बोला, जो ब्लड है वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है. ये ट्रांसपोर्ट करता है, इधर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का वो भी एक्सक्रीट करता है. कार्बन डाइऑक्साइड भी हम हमारी बॉडी से एक्सक्रीट करते हैं. तो एक्सक्रीट हम बहुत सारे मैनर से करते हैं, थ्रू यूरिन, थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड, थ्रू और भी मैनर है. स्वेट से भी हम हमारी बॉडी का जो कुछ टॉक्सिन्स होते हैं वो एक्सक्रीट करते हैं हमारी बॉडी से. तो सेम यूरिन के साथ भी है. सेलुलर मेटाबॉलिज्म से ये प्रोड्यूस होता है और ये हमारी बॉडी से क्लियर या ब्लड स्ट्रीम से हमारे क्लियर करने का ज़रूरत होता है. इट इज़ रिच इन नाइट्रोजन रिच प्रोडक्ट होते हैं. आपने स्कूल में पढ़ा होगा कि डिफरेंट एनिमल्स और ह्यूमंस डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सक्रीटरी मटेरियल एक्सक्रीट करते हैं, जैसे कि यूरिक एसिड, यूरिया और ये सारे. तो ये नाइट्रोजन रिच कंपाउंड्स होते हैं. तो इसीलिए जो यूरिन होता है उसमें नाइट्रोजन ज़्यादा होता है. तो अब कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें तो यूरिन कैसा होता है? इट इज़ ट्रांसपेरेंट पेल येलो सोल्यूशन बट इट इज़ क्लियर ऑल्सो.
sorry, urine is transparent pale yellow solution but its color also ranges from colorless to pale yellow. तो जो ये जो लिक्विड है ये स्लाइटली येलोइश कलर का होता है, अदरवाइज ये कलरलेस भी हो सकता है. इट डिपेंड्स ऑन द हाइड्रेशन एंड डिहाइड्रेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन. तो ओवर हाइड्रेशन सब ज़्यादा होती है, जब आपके बॉडी में वाटर कम नहीं है तो ये इंडिकेट करता है कि आपका जो यूरिन है वो कलरलेस होगा अगर आपके बॉडी में वाटर कम नहीं है. तो यूरिन कलरलेस होता है अगर आपके बॉडी में वाटर की कमी है, तो वो पेल येलो पे शिफ्ट हो जाता है, पेल येलो टू येलो में शिफ्ट हो जाता है इफ़ योर बॉडी इज़ डिहाइड्रेटेड. इसके अलावा अगर कोई ड्रग आप यूज़ कर रहे हैं, अगर आपने कुछ मेडिसिन ली हुई है, अगर आप कोई ड्रग यूज़ करते हैं तो भी आपकी यूरिन कलरलेस से पेल येलो शिफ्ट हो जाती है. और अगर आपका कोई ड्रग टेस्ट होना है, आपने कोई ड्रग ली है एंड देन उसके बाद आप ड्रग टेस्ट के लिए जा रहे हो और अगर आपने कलरलेस यूरिन एक्सक्रीट किया तो आप इस सस्पेक्शन में होंगे कि आपने ओवर हाइड्रेशन करके खुद को उसे एक्सक्रीट करने के लिए या उसे डाइल्यूट करने की कोशिश करिए. अगर आपने इलीगल ड्रग्स लिए हुए हैं और अगर आपका एग्जामिनेशन होना है तो आप ओवर हाइड्रेशन करते हैं, तो वो एक सस्पेक्शन होता है कि इफ़ यू आर ऑन ड्रग्स एंड इफ़ योर यूरिन इज कलरलेस तो फिर इट इज़ सस्पिशियस थिंग. इसके अलावा एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन में समटाइम्स रिक्वायर्ड इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ अननेचुरल डेथ. तो अननेचुरल डेथ के केसेस में यूरिन एग्जामिनेशन करना ज़रूरी होता है. हैंगिंग एंड स्ट्रैंगुलेशन के केसेस में भी आप यूरिन एग्जामिनेशन करते हैं. Microscopic examination of urine may be helpful to identify organic and inorganic substrate or substances that helps in the diagnosis. तो आप किसी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूरिन में प्रेजेंट है उनके एग्जामिनेशन से आप किसी बोल सकते हैं कि कोई ड्रग का डायग्नोसिस कर सकते हैं. अगर किसी पर्सन को कोई डिजीज़ है तो आप उसका डायग्नोसिस कर सकते हैं. तो आप यूरिन एग्जामिनेशन डिफरेंट कंडीशंस में करते हैं. बट हम फॉरेंसिक साइंस की अगर बात करें तो अननेचुरल ऑफेंस के केसेस में और अननेचुरल डेथ के केस में लाइक हैंगिंग एंड स्ट्रैंगुलेशन के केस में आप यूरिन एग्जामिनेशन करते हैं और उसके ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल को देखते हुए आप वेरियस थिंग्स डायग्नोस कर सकते हैं. नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं, अब हमने बात कर ली कि एक तो ये कंडीशन होगी कि एवरीथिंग इज नॉर्मल. तो नॉर्मल कंडीशंस में आपको कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट मिलेंगे यूरिन सैंपल में एंड एबनॉर्मल कंडीशन में कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे यूरिन सैंपल में, वो देखना ज़रूरी है. तो नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हो सकते हैं. सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट होता है. यूरिक एसिड, जो ह्यूमंस है वो यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं तो यूरिक एसिड होता है. या प्यूरिक एसिड होता है, पोटेशियम, ऑक्सलेट, अमाइनो एसिड्स और अमोनिया. अमाइनो एसिड्स का अमाउंट बहुत कम होता है बिकॉज ये हमारे बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट है. तो फिल्ट्रेशन में वो रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है बट स्मॉल ट्रेस अमाउंट ऑफ अमाइनो एसिड स्टिल यू कैन डिटेक्ट इन द यूरिन सैंपल. अमोनिया के ट्रेसेस मिलते हैं. अमोनिया मिलता है, ट्रेसेस ऑफ ग्लूकोज, कीटोस, विटामिन्स, हार्मोन्स, कैल्शियम सल्फेट और कैराटिनिन. ये सारी चीज़ें आपको नॉर्मल कंडीशंस में आप डिटेक्ट कर सकते हैं. अब नॉर्मल कंडीशन में शुगर मिलेगी, प्रोटीन मिलेगी, कीटोन बॉडीज़ मिलेगी एंड बाइल सॉल्ट्स मिल सकते हैं. तो ये एबनॉर्मल सिचुएशन है. तो एबनॉर्मल मैंने बोला कि एबनॉर्मल या कुछ डिफरेंट, जो नॉर्मल से डिफरेंट होता है, वो सारी चीज़ें भी हम इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक में रख सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर पर्सन, अगर दैट पर्टिकुलर पर्सन ही और शी इज़ हाई ऑन मेडिसिन, तो आप वो मेडिसिन के ट्रेसेस डिटेक्ट कर सकते हैं यूरिन सैंपल में. और ये एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्रिएट करता है क्योंकि ज़रूरी नहीं वो पर्सन क्राइम सीन में आया है या क्राइम सीन में इन्वॉल्वमेंट रहा है या कुछ ऐसा कॉन्टैक्ट हुआ है अननेचुरल ऑफेंसेस और अननेचुरल टाइप के केसेस में और उसमें कोई एक पर्टिकुलर चीज़ें प्रेजेंट है जो नॉर्मल लीग से अलग है, तो वो एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक आपको बना के देता है. प्राइमरी एग्जामिनेशन, जैसे मैंने बोला हम जब भी एग्जामिनेशन करते हैं तो हम प्राइमरी एग्जामिनेशन करते हैं एंड सेकेंडरी एग्जामिनेशन करते हैं, जिसे हम कहते हैं प्रिजम्पटिव एंड कन्फर्मेटरी. प्रिजम्पटिव एंड कन्फर्मेटरी. तो प्राइमरी एग्जामिनेशन में आप कलर देखेंगे कि कलर कैसा है. कलर के अलावा क्लियरिटी, ओडर के बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी के बाद पीएच,
प्रोटीन चेक करना है, प्रोटीन के अलावा आप कीटोन्स चेक कर सकते हैं, फिर माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस कर सकते हैं। इसके बाद आपने कन्फर्मेटरी टेस्ट करने हैं जो कि यूरिन जीज मेथड और क्रिएटिनिन आप चेक कर सकते हैं। इसमें यूरिया आप चेक करते हैं, यूरिया नहीं, यूरिक एसिड, सॉरी, यूरिक एसिड डिटेक्ट करते हैं आप इस मेथड के थ्रू, और क्रिएटिनिन आप डिटेक्ट करते हैं सेकेंड मेथड के थ्रू। ये कन्फर्मेटरी एग्जामिनेशंस आपकी यूरिन की होती है। तो पहले